माई सेल्फ चंद्रमा। आज हम आप लोग के बीच एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आप देख रहे हैं। टॉपिक का नेम है एनेस्थीसिया, जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है और ये एक ऐसा स्पेशल फील्ड है जो कि सारे पैरामेडिकल और मेडिकल स्टूडेंट्स का पढ़ना बहुत ही जरूरी है और यूजफुल भी है। तो आप देख रहे हैं कुछ हम कोर्स लिखे हैं जिन लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है। और तो आप लोग, आई होप ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे हम जानते हैं कि एनेस्थीसिया है क्या। तो एनेस्थीसिया जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि आप देख रहे होंगे दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है एन और एक है एस्थीसिया। एन का मतलब होता है विदाउट और एस्थीसिया का मतलब होता है सेंसिबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि जो एनेस्थीसिया है एक ऐसा वर्ड है विच मीन्स नो सेंसेस। अब हम आगे ये जानेंगे कि एनेस्थीसिया जो है वो है क्या। तो हम लोग बात करते हैं कि एनेस्थीसिया, आप यहाँ देखें कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब नो सेंसेस होता है। तो एनेस्थीसिया जो है इट मीन्स कह सकते हैं कि हमारी बॉडी पे जो पेन है या सेंसेशन है लॉस करना, हमारे बॉडी पे कहीं भी कोई कट लग रहा है या कोई परसेप्शन ऑफ फीलिंग है उसका लॉस करना एनेस्थीसिया होता है। ये सिर्फ पेन और सेंसेशन को लॉस नहीं करता बल्कि हमारे अवेयरनेस को भी लॉस करता है। तो हम कह सकते हैं कि एनेस्थीसिया इज लॉस ऑफ पेन, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ अवेयरनेस, जिसे हम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि एनेस्थीसिया ये काम कैसे करता है हमारे बॉडी पे। ये हमारे बॉडी पे जो पेन है उसको लॉस्ट करता है। तो जो पेन है वो कई तरह का होता है। एक इंटरनल पेन होता है, एक मस्कुलर पेन होता है जिसे मस्कुलर विसरल पेन या जो भी बॉडी का मस्कुलर एक्टिविटी होता है ये सबको डिप्रेस करता है। तो हम कह सकते हैं कि एनेस्थीसिया जो है ये नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। तो नर्वस सिस्टम की बात करें तो एनेस्थीसिया है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, ये दोनों एक्टिविटी को डिप्रेस करता है। यानी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी पे मोटर और सेंसरी जो रिफ्लेक्शन होता है वो पूरी तरह से लॉस्ट कर देता है। लेकिन ये जो लॉस्ट है वो टेम्पररी ही लॉस्ट होता है। अब हम बात करते हैं आगे। आप लोग जाने कि हमारा जो एनेस्थीसिया है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों फंक्शनल एक्टिविटी को डिप्रेस करता है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है यानी हमारी बॉडी में कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं एफरेंट और डिफरेंट, जो कि हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमारे बॉडी में एक केमिकल मैसेंजर होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, जो कि ब्रेन को एफरेंट नर्व फाइबर के जरिए हमारी बॉडी पे किसी भी तरह का परसेप्शन ऑफ फीलिंग है या पेन है उसे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो इसी फंक्शन एक्टिविटी को सेपरेट करना, डिप्रेस करना ही एनेस्थीसिया होता है। अगर हम किसी पेशेंट को एनेस्थेटाइज कर देंगे किसी ड्रग से, एनेस्थेटिक एजेंट से, तो वो पेशेंट का जो भी फंक्शनल या नर्व का एक्टिविटी है वो डिप्रेस हो जाता है, वो ब्रेन तक पहुंच नहीं पाता है, देन रिस्पॉन्ड नहीं होता है, मोटर एक्टिविटी डिप्रेस हो जाता है। देन अगर फीलिंग भी, टच, कट, कहीं पे कोई परसेप्शन हो रहा है वो पेशेंट को पता ही नहीं होगा और उसका सीएनएस एक्टिविटी को भी हम डिप्रेस करते हैं। जो फंक्शन होता है वो टेम्पररी ही लॉस्ट होता है। अगर हम ड्रग यूज करके उसके फंक्शन को लॉस्ट कर रहे हैं तो वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जितना देर होगा उतना ही देर वो फंक्शन डिप्रेस होगा, फिर वो फंक्शन वापस भी आ जाएगा। कह सकते हैं कि जो फंक्शन को हम लॉस्ट कर रहे हैं चाहे वो मोटर हो या सेंसरी, उस फंक्शन को फिर हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट देकर फंक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो एनेस्थीसिया इज ए रिवर्सिबल स्टेट। एनेस्थीसिया के बारे में कि एनेस्थीसिया एक लॉस ऑफ पेन, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ अवेयरनेस है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि एनेस्थीसिया लाने का मकसद क्या था, यानी मेन पर्पस क्या है मेरा। तो किसी पेशेंट का कोई सर्जरी परफॉर्म करना था सेफली एंड पेशेंट के सपोर्ट के साथ, यानी पेशेंट को कोई फील भी ना हो उसकी बॉडी पे कहाँ कट लग रहा है, क्या टच हो रहा है, या क्योंकि अगर पेशेंट अवेयर होगा तो वो सर्जन को सर्जरी परफॉर्म करने में परेशान नहीं होगा। तो उसके क्यों ना हम उस रीजन या पार्ट के परसेप्शन को, पेन फीलिंग को हम लॉस्ट कर दे तो पेशेंट को दर्द भी फील नहीं होगा और ऑपरेशन भी आसानी से डन हो सकता है। अब बात करते हैं कि तो पहले कैसे सर्जरी होता था। तो पहले जो सर्जरी होता था वो ओपियम और अल्कोहल देके उसके दर्द को दूर किया जाता था। लेकिन उस समय कहा जाता है कि पेशेंट कंप्लीटली लॉस ऑफ अवेयरनेस नहीं होता था, पेशेंट थोड़ा बहुत अवेयर ही होता था, उसके बॉडी पे बस उसको फीलिंग परसेप्शन नहीं होता।
लेकिन उसको पता है, अवेयर है कि बॉडी पे कहाँ हो रहा है। और कहा जाता है कि बीच में पेशेंट उठ भी जाता था सर्जरी के दरमियान, तो बहुत सारे सर्जन को परेशानियां होती थी, पेशेंट को भी परेशानी होता था। तो आज नाउअडेज बहुत सारे ऐसे एनेस्थेटिक एजेंट आ गए हैं, ड्रग एनेस्थेसिया इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी रीजन को ब्लॉक करना हो या लोकल एरिया को ब्लॉक करना है या फुल बॉडी कॉन्सियस करना है, तो बहुत सारे मेथड से हम एनेस्थेटाइज करके पेशेंट को, या एनेस्थेटिक बहुत सारे एजेंट हैं जिसके जरिए हम पेशेंट के फीलिंग, कॉन्सियसनेस, मोटर एक्टिविटी, सेंसरी एक्टिविटी को हम लॉस्ट कर सकते हैं। तो अब आगे हम ये जानेंगे कि एनेस्थेसिया, जो कि आज का मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके साथ कि एनेस्थेसिया है क्या। सिर्फ एनेस्थेसिया पे ही बात की है। नेक्स्ट क्लास आप देख रहे होंगे, हम कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते चलेंगे, जैसे कुछ डेफिनेशन है जो कि आज हम लोग पढ़े। फिर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री है कि एनेस्थेसिया का पहला जो एनेस्थेटिक एजेंट आया था वो ईथर था। ईथर एक केमिकल एजेंट था जिसको देकर पेशेंट के अवेयरनेस को, कॉन्शियसनेस को हम लॉस्ट करते थे और पेशेंट का बॉडी शून्य हो जाता था। एनेस्थेसिया को हम लोग बेहोशी भी करते हैं या किसी पार्ट को शून्य करना जहां पे पेशेंट को पेन ना हो। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे उसकी हिस्ट्री है जिन्हें जानना जरूरी है। अब बात करें आगे आगे एक करके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट। टाइप्स पढ़ेंगे पहले कि एनेस्थेसिया कितने तरह के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेशन उसके पढ़ेंगे। फिर एनेस्थेटिक एजेंट पढ़ेंगे, स्टेजेस पढ़ेंगे और प्रोसीजर एनेस्थेसिया देने का टेक्निक क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थेसिया का किस किस तरीके से हम उसे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। एंड रिलेटेड टू कॉम्प्लिकेशन जानेंगे, इक्विपमेंट जानेंगे, क्या किस एनेस्थेसिया में किस इक्विपमेंट का होना जरूरी है। एंड मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एनेस्थेसिया, पेशेंट का जो भी वाइटल पैरामीटर्स है या फिर जो भी है, चाहे वो फिजिकल हो या बायोलॉजिकल हो, लैब इन्वेस्टिगेशन हो, सारे कुछ इन्वेस्टिगेशन जाने। तो और सभी टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग कुछ मेडिकल